गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम श्यानता, कल हमने श्यानता के बारे में पढ़ा था। आज हम श्यानता का फॉर्मूला व्युत्पन्न करेंगे, यानी एक्सप्रेशन ऑफ विस्कोसिटी। श्यानता का फॉर्मूला व्यक्त करने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा कि गैस के अनुवर्ती सिद्धांत के अनुसार गैस का प्रसार है, वो गैस के अनुवर्ती सिद्धांत के अनुसार जो विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे उसका चित्र दिखाया गया है। गैस, इसमें कोई भी गैस है वो एक निश्चित ताप पर एक्स अक्ष के अनुसार गैस का प्रसार किया जा रहा है तथा जो वेग है वो z अक्ष के अनुसार बढ़ रहा है। जैसे z अक्ष से दूरी बढ़ रही है उसी प्रकार गैस का वेग बढ़ रहा है। इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा है गैस के अणु है उनका जो कोलिजन होती है तो उनसे वेग है वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर भी हमने 3 परतों के गैस का प्रवाह है वो परतों के सरफेस के रूप में होता है। सबसे ऊपर वाली फर्श का वेग सबसे ज्यादा होता है, उससे नीचे वाली का फिर कम होता है। और जैसे जैसे नीचे जो स्थिर सतह है, जो स्थिर है उसके पास आते हैं तो वहां पर जाकर के जो वेग है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे 3 प्रकार की परत देखी है, R है, Q है और P है। इस प्रकार की परत दिखाई है। जहाँ पर परत Q है वो v वेग से गति कर रही है। गैस की जो Q परत है वो v वेग से गति कर रही है। उससे ऊपर की परत है R है वो v प्लस लैम्डा dv/dz से वेग गति कर रही है। और नीचे वाली परत है वो v माइनस dv/dz वेग से गति कर रही है। यहाँ लैम्डा है वो माध्यमिक पथ है, मीन फ्री पाथ होता है कोई भी गैस का, और औसत दूरी होती है वो, तथा dv/dz है जो कणों का वेग में परिवर्तन की दर है। क्या है? वेग में परिवर्तन की दर है। तो इस प्रकार से हमने ये अलग अलग परतों के रूप में देख लिया इसका। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी परत है R है, उसके कुछ अणु है ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, ऊष्मीय विक्षोभ होता है जो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जो परत R है उससे गैस के कुछ अणु हैं जो परत Q को पार करके अणुओं को स्थानांतरित करता है। तथा इसी प्रकार परत P है गैस की, उसके कुछ अणु हैं जो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण परत Q को ऊपर की ओर अणुओं को पार करते हैं। तो इस प्रकार से अणु R से नीचे की ओर तथा परत P है उससे कुछ अणु है उनका संवेग ऊपर की ओर जाता है। लेकिन परत Q में कुल अणुओं का कोई संचय नहीं होता है, यानी ऊपर से नीचे आने वाले अणुओं की संख्या और नीचे से ऊपर जाने वाले अणुओं की संख्या बराबर होती है तथा परत Q में कोई भी संवेग का कोई भी संचय नहीं होता है। आगे हम देखते हैं परत R के कारण परत Q को दिया गया संवेग का क्षैतिज घटक। परत R के कारण Q को दिया गया संवेग का क्षैतिज घटक, संवेग का क्षैतिज घटक निकालेंगे। इसको दिया गया संवेग का क्षैतिज घटक क्या होगा? m भी होता है संवेग, और v कितना है इसका? v प्लस लैम्डा dv/dz, ये इसका क्षैतिज संवेग हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। इसी प्रकार परत P से परत Q को दिया गया संवेग का क्षैतिज घटक, परत P के कारण Q को दिया गया संवेग का क्षैतिज घटक, इसका क्षैतिज घटक निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? m और v माइनस लैम्डा dv/dz, क्योंकि इसका वेग है वो परत P के कारण v माइनस dv/dz है। तो ये दोनों के कारण हमने इसका परत का संवेग निकाल लिया। अब आगे हम देखते हैं कि जो अणु है, मॉलिक्यूल्स है गैस के, उनका औसत वेग है v बार। इसकी तुलना में जो वेग v है, एक अणु का वेग v है v बार होता है, इसकी तुलना में ये बहुत कम है। यानी जो औसत वेग है उसकी तुलना में अणुओं का वेग v है वो बहुत कम है। इस आधार पर हम ये देखते हैं आगे कि जो अणुओं की संख्या है गैस में वो कितनी है? n भी रहेगी, क्योंकि एक अणु का n भी बार आएगी, और जो दूरी समय बराबर दूरी बटे 4 होगा। समय कितना आएगा? t बराबर दूरी है, दूरी v बार है और 4 कितना है? लैम्डा है। तो हम इस पे अणुओं की संख्या निकालेंगे और
एक अणु में संख्या कितनी आएगी इसकी, Nv/6 आएगी। तो हम इस हिसाब से इसका अणुओं की संख्या निकालेंगे इसमें, तो हमारे पास कितनी आएगी उसको निकालना चाहेंगे हम आगे चल के। यानी अणु एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड अणुओं को पार करने वाले अणुओं की संख्या निकालेंगे यहाँ। तो हमारे पास कितनी आएगी, जो समय है उसमें भाग दे देंगे n λ/6 और इसमें इसका भाग देंगे तो लैम्डा ऊपर चल जाएगा और v बार नीचे रह जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको हल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/6 लैम्डा वी बार। दूरी तो लैम्डा थी, सॉरी इसमें लैम्डा दूरी थी और वी बार था ये, तो इसको वी बार लैम्डा नीचे रहेगा लैम्डा और वी बार ऊपर रहेगा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल को पार करने वाले अणुओं की संख्या आ गई हमारे पास Nv/6। इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे, Nv/6 हमारे पास ये संख्या आ गई है। आगे हम देखते हैं Nv/6 आ गई, तो इसको हल करने के लिए हम क्षैतिज संवेग निकालेंगे और फिर इसके बाद में दोनों घटक निकालेंगे इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। इसको हम साफ कर देते हैं। तो पहले परत P का क्षैतिज घटक, परत P का क्षैतिज घटक था यहाँ तो केवल। अब परत P का Q के कारण संवेग, Q को स्थानांतरित संवेग निकालेंगे। तो ये जो प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले अणुओं की संख्या है उससे इसके संवेग को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, Nv + लैम्डा dV/dz। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इससे कर देंगे Nv/6 से। ये तो परत R का Q को स्थानांतरित संवेग है नीचे की ओर। इसी प्रकार परत Q को स्थानांतरित संवेग कितना होगा, यहाँ पर परत P का जो क्षैतिज घटक था ये, इसको एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले अणुओं की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके कारण संवेग आ जाएगा Nv - लैम्डा dV/dz Nv/6। इस तरह से ये दोनों समीकरण को हम अगला समीकरण दे सकते हैं, ये समीकरण नंबर 4 और ये समीकरण नंबर 5। यानी परत R के कारण Q को स्थानांतरित संवेग और परत P के कारण Q को स्थानांतरित संवेग निकाल लिया। अब हम टोटल निकालेंगे, इसको टोटल के रूप में इस तरह निकालेंगे, परिमाण के रूप में ज्ञात करेंगे। इसको किसके रूप में निकालेंगे, परिमाण के रूप में। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड दिशा में क्षैतिज संवेग का अभिगमन होगा, जिसका परिमाण निकालेंगे, अभिगमन का परिमाण। जो ट्रांसपोर्ट होएगा अभिगमन उसका परिमाण निकालेंगे। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या होएगा, Nv + लैम्डा dV/dz Nv/6। इसमें से इस वाले को घटा देंगे, यानी समीकरण 4 - समीकरण 5। समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटा देंगे, Nv - लैम्डा dV/dz Nv/6। इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आता है, 1/3 mn v बार लैम्डा 1/3 mn v बार लैम्डा और dV/dz। इसको समीकरण नंबर हम 6 दे देंगे। ये हमारे पास ये अभिगमन का परिमाण आया है। आगे हम इसको हल करेंगे तो हम क्या निकालेंगे कि ये जो अभिगमन है न्यूटन की गति के नियम के अनुसार जो अभिगमन आया है ये किसके बराबर होगा, आरोपित बल के बराबर होता है। आरोपित बल के बराबर होगा, तो इसको हम आरोपित बल के बराबर रख देंगे। यानी जो ये हमारे पास परिमाण आया है प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो संवेग है उसका क्षैतिज घटक का संवेग है, जो ये किसके आरोपित बल के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो इसको हम F बराबर लिख देंगे, F बराबर 1/3 mn v बार लैम्डा dV/dz। इसको समीकरण नंबर हमने 6 दे दिया था। अब जो यह आरोपित बल के बराबर हो रहा है, लेकिन हमने कल पढ़ा था श्यानता के अनुसार, श्यानता जो बल है, श्यानता बल के अनुसार स्पर्शीय बल
स्पर्शीय बल क्या होगा? स्पर्शीय बल होता है F बराबर ईटा और dV बटे dz। ये स्पर्शीय बल होता है। तो समीकरण, इसको समीकरण नंबर 7 दे देंगे। समीकरण 6 व 7 की तुलना करने पर, समीकरण 6 व 7 की कंपेयर करने पर, तुलना करेंगे इसकी तुलना, तो F से F के बराबर होगा, या तो ये इसके बराबर हो जाएगा ईटा dV बटे dz, ये इसके बराबर हो जाएगा 1/3 mn v बार लैम्डा dV बटे dz। dV बटे dz से dV बटे dz कट गया, तो ईटा बराबर 1/3 mn की जगह रो लिख सकते हैं 1/3 रो v बार लैम्डा। ये हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गया। इसको समीकरण नंबर हम 8 कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम? समीकरण नंबर 8 प्राप्त हो गया हमारे पास। ईटा बराबर क्या होते हैं? 1/3 रो v बार लैम्डा। लेकिन माध्यमुक्त पथ की परिभाषा के अनुसार, माध्यमुक्त पथ की परिभाषा के अनुसार हम पहले पढ़ चुके थे, मीन 3 पाथ का फार्मूला निकाल चुके थे हम माध्यमुक्त पथ की परिभाषा के अनुसार। माध्यमुक्त पथ के अनुसार, माध्यमुक्त पथ के अनुसार क्या होता है? लैम्डा बराबर क्या होता है? 1/√2 पाई d²n। तो ये समीकरण नंबर हम 8, 9 मतलब 9 लिख सकते हैं। तो इससे लास्ट में हमको जो ईटा है यानी श्यानता है वो प्राप्त हो जाएगी। तो ईटा बराबर, श्यानता बराबर हमारे क्या प्राप्त होता है? mv बार बटे 3√2 पाई d², 3√2 पाई d²। इसको लैम्डा की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, यहाँ लैम्डा है तो इसकी जगह वैल्यू रख देंगे, तो वो 3 बार रहेगा। और m की जगह, रो की जगह वापस वही mv बार रख दिया, mv रख दिया रो की mn की जगह। ठीक है, तो ये n वाला काम फॉर्मूला के ऊपर चलने पर ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये श्यानता की परिभाषा प्राप्त, श्यानता का फॉर्मूला प्राप्त हो गया हमको विस्कोसिटी का। आज हम यही पढ़ रहे थे।